इतना लेट? इतनी अच्छी खुशखबरी आपके लिए लाई हूँ। कौन सी खुशखबरी लाई हो भाई? बहुत अच्छी खुशखबरी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। खुशखबरी तो मेरे को पहले ही मिल चुकी है और मैंने उसे ग्रहण भी कर चुका है। कौन सी खुशखबरी मिल गई आपको? अरे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की खुशखबरी। ओह, वो नहीं, मैं दूसरी खुशखबरी की बात कर रही थी। परंतु इसके अलावा और कौन सी खुशखबरी हो सकती है एक मनुष्य के लिए? नहीं, वो तो सबसे बड़ी खुशखबर है, सुसमाचार है वो। तो एक बात इसी उसमें बताइए मुझे कि सुसमाचार की उपयोगिता क्या है? देखो, सुसमाचार जो है वो परमेश्वर का नियोजन है, इंतज़ाम है हमारे लिए कि हम पाप से बच सकें, कि पाप की समस्या से हम छुड़ाए जा सकें। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने जीवन और क्षमा के शब्दों को हमें दिया है कि उसके द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर के नज़दीकी में ला सकें। और दूसरी बात यह कि उन लोगों को जिन्होंने अब तक विश्वास नहीं किया है उनको ये जीवन और क्षमा के शब्दों को बता सके। ये है उसकी उपयोगिता हमारे लिए। तो सुसमाचार का जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? जो सुसमाचार का शब्द है, जैसे कि शब्द अपने आप से समझ आता है, एक ऐसा समाचार जो सु है अर्थात अच्छा है, शुभ संदेश है। और ये शुभ संदेश जो है वो हमको परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर से हमको मिला है। तो ये शुभ समाचार हमको दिया किसने है? कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो सुसमाचार है ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है और ये किसी मनुष्य के द्वारा इसका रचना नहीं की गई है, ना इसका निर्माण किया गया है। तो ये सुसमाचार परमेश्वर ने हमें दिया गया है। यदि तुम रोमी 1:1 को पढ़ोगे, बाइबल है, पढ़ो। यहाँ ऐसा लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। यहाँ पर पौलुस लिखता है कि ये जो सुसमाचार है ये परमेश्वर का सुसमाचार है। दूसरी जगह पौलुस लिखता है कि ये जो सुसमाचार है ये हमारे उद्धार का और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। इसी बात को गलाती 1 उसके 11 से 12 में पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस बात को बताता है कि ये सुसमाचार परमेश्वर का सुसमाचार है। तो ये जो सुसमाचार है ये किसी मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का है और ये हमें दिया गया है। और संपूर्ण रूप से देखा जाए तो ये जो बाइबल है ये पूरा बाइबल सुसमाचार है क्योंकि इसके अंदर जीवन है। तो ये सुसमाचार हमें दिया क्यों गया है? देखो, इस सुसमाचार के देने का मुख्य उद्देश्य ये है, परमेश्वर की योजना जो मनुष्य जाति के लिए थी, क्योंकि मनुष्य अपने आप से उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता था, अपने पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकता था और इन पापों की क्षमा के लिए ये सुसमाचार परमेश्वर ने हमें दिया है और यह है सुसमाचार का उद्देश्य। तो ये जो पाप है ये क्या है, ये क्या परेशानी है इसकी? देखो, सबसे बड़ी समस्या जो है वो पाप की समस्या है और ये पाप की समस्या इसलिए है क्योंकि पाप के द्वारा से मनुष्य न केवल शारीरिक परंतु आत्मिक मृत्यु को प्राप्त करता है। और इस संसार में जो पाप आया है उस पाप को दूर करने के लिए ही ये सुसमाचार हमारे लिए दिया गया है और ये उसका हल है। यहाँ पर एक और वचन पढ़ो जो कि हमें इस बात को बताता है कि क्या पाप है हमारे लिए। रोमी 3 और उसका 10 को पढ़ो। यहाँ ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और सभोपदेशक के अंदर भी 7:20 में यही बात वचन कहता है कि कोई धर्मी नहीं है, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो कि पाप से रहित है, केवल यीशु मसीह को छोड़। तो ये बात है, इस बात को प्रकट करता है कि जो पाप की समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या पाप की है और उस पाप की समस्या को दूर करने के लिए ही परमेश्वर ने इस सुसमाचार को दिया। तो ये बताइए कि पाप ने इस संसार में कैसे प्रवेश किया है? देखो, जिस पाप की समस्या के विषय में हम बात कर रहे हैं, इस संसार के अंदर यदि पाप के प्रवेश करने की बात को देखें तो हमको जाना पड़ेगा उत्पत्ति की पुस्तक में। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं तो वहाँ पर हम अदन की वाटिका में इस बात को देखते हैं कि वहाँ पर आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता प्रकट किया, उस फल को खाया और उसके द्वारा से शारीरिक और आत्मिक मृत्यु जो है उस अनाज्ञाकारिता के कारण से मनुष्य के जीवन में और संसार के अंदर आई। दूसरी बात यह है कि जो आदम का पाप था उस आदम के पाप के कारण से न केवल ये पाप आदम के जीवन में आया और हवा के जीवन में, परंतु ये पूरा पाप जो है ये मनुष्य जाति में आया
अर्थात उसका स्वभाव जो है वो पाप का हो गया। इफिसी 2:3 के अंदर यही बात को कहता है। फिर उसके बाद वो कहता है, यदि हम रोमियो के अंदर पढ़ते हैं 2:23 के अंदर, तो बताता है कि वहाँ एक हमारी आदत बन गई है। इसको पढ़ करके देखो, रोमी 2:23। रोमी 2:23 यहाँ ऐसा लिखा है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? तो ये हम व्यवस्था को ना मानने के द्वारा से ये आदत हमारी बन जाती है और हम पाप में बने रहते हैं। फिर बाइबल इस बात को भी बताती है, हम चौथी बात देख सकते हैं, इफिसी 2 उसके 1 से 5 को जब हम पढ़ते हैं तो बताता है कि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और ये परमेश्वर से दूर होने का मतलब ये है कि हमारी आत्मिक मृत्यु है। तो परमेश्वर से अलगाव जो है ये पाप है। और क्योंकि परमेश्वर पूर्ण रूप से न्यायी है, वो कभी भी परमेश्वर पाप को ग्रहण नहीं कर सकता। वो नहीं चाहेगा कभी भी कि पाप उसके उपस्थिति में आए, अर्थात पाप आ ही नहीं सकता उसकी उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये पाप जो है वो आया, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते क्योंकि हम पापी हैं। और रोमी 6:23 कहता है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। तो हमको इस पाप से बचना है, इसलिए ये सुसमाचार हमें दिया गया। तो इस पाप का फल क्या है? जैसा हमने रोमी 6:23 में पढ़ा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो ये मृत्यु केवल शारीरिक नहीं, परंतु ये अनंत मृत्यु है, परमेश्वर से अनंत अलगाव है, दंड है परमेश्वर का। उसके लिए ये सुसमाचार हमें दिया गया। तो इस जो ये समस्या है, इसमें शैतान की क्या योजना है? देखो, शैतान की योजना ये है कि शैतान ये चाहता है कि जो परमेश्वर की कृति है, अर्थात मनुष्य परमेश्वर की उत्तम कृति है और उस कृति को बिगाड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ रहें, वो चाहता है कि हम दोषी जीवन जिएं, वो चाहता है कि हम चिंता, पाप, मृत्यु, दुख और पाप की गुलामी, परमेश्वर से अलगाव, जो कभी ना खत्म होने वाला अलगाव, वो चाहता है कि हम इन सब प्रकार में जीवन हमेशा के लिए जीते रहें। ये उसका उद्देश्य है। और परमेश्वर की क्या योजना है? इसके विपरीत परमेश्वर की योजना यह है कि परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन में अनंत आनंद, परमेश्वर की उपस्थिति, सुख और पापों से दूर, और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में जहाँ पर शांति, प्रेम, मेल, एकता है, उस परिस्थिति में, उस माहौल में परमेश्वर चाहता है कि हम सदा काल का, अनंत काल का जीवन व्यतीत करते रहें। तो इस पाप की समस्या का आखिर में हल क्या है? देखो, इस पाप की समस्या का हल है परमेश्वर का सुसमाचार, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। इस विषय में एक वचन पढ़ो, गलाती 1:6, 7 और 8। यहाँ ऐसा लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, वो शापित हो। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ तौर पर प्रकट हो जाती है हमारे लिए कि सुसमाचार एक है और वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। लेकिन ये कार्य कैसे करता है? जब हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर क्षमा करने में क्षमाशील है, वो चाहता है क्षमा करना। लेकिन यदि हम परमेश्वर के पास नम्र हृदय के साथ अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, तो ये सुसमाचार जो कि सामर्थी है, पौलुस लिखता है कि ये वचन सुसमाचार जो है वो सामर्थी है। तो ये सामर्थी वचन हमारे जीवन में काम करेगा और हमारे पापों को क्षमा करके पाप की समस्या को हमारे जीवन से दूर करेगा और हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। तो चलिए एक बार और इन बातों को दोहरा ले। बिल्कुल, जल्दी दोहराओ। सुसमाचार परमेश्वर का ईश्वरीय रूप से प्रोत्साहित किया गया वचन है। आदम और हवा के द्वारा पाप इस संसार में आया, जो कि शैतान के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा न मानने के लिए बहका दिए गए। हम सब केवल पाप में जन्मे ही नहीं, बल्कि शैतान अब भी लोगों को पाप करने के लिए बहकाता रहता है। परंतु प्रभु यीशु ने सभी के लिए जो उसे ग्रहण करे उद्धार का प्रस्ताव रखा है। सुसमाचार का प्रचार करते समय पाप के विषय में बोलने से न बचना महत्वपूर्ण है। यह हमारे श्रोताओं को प्रभु यीशु की आवश्यकता को समझने में सहायता करता है और अनंत जीवन के दान को ग्रहण करने वाला बनाता है। पाप के विषय में समझने में सहायता के समय इस सत्य को झगड़ते हुए नहीं बांटना है, बल्कि प्रेम में बांटना आवश्यक है।
दोष लगाने वाले या अनादर करने वाले स्वर का प्रयोग करके शायद हम उन्हें उद्धार के महत्वपूर्ण संदेश से दूर कर दें। अच्छा, अब तुमको पता चला कि सुसमाचार के विषय में मैं क्यों बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल समझ। लेकिन इस सुसमाचार की बातों में तो मैं उस खुशखबरी को भूल ही गया जो तुम मुझको बता रही थी। वो कौन सी खुशखबरी थी बताओ। मेरी खुशखबरी तो कहीं रह गई। ये इसको पकड़िए। क्या है भाई ये देखिए। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो आपके चलो लिए है। चलो चलो चलो, जल्दी भूख लगी।